हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसजी स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि अपन ने पहले देखा था, क्लास 10 का आरबीएससी सिलेबस देखा था मैथ्स का। उसमें अपन ने अलग अलग टाइप से सिलेबस के पॉइंट्स लिखे थे, कौन कितने मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। अब जो आज अपना रहेगा टॉपिक, पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा अपना वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स के बारे में रहेगा। ये आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पूर्व संख्या की, ठीक है, यानी पूर्व अंक की बात करूं, तो पूर्व अंक आपको पता है पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, यानी किसी भी संख्या से पहले या अंक से पहले जो अंक लिखा गया होगा उसे अपन क्या कहेंगे? पूर्व अंक कहेंगे या पूर्व संख्या कहेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं 785, मान लीजिए 785 लिखा हुआ है, ये मान लीजिए, और आपसे पूछा गया कि बताइए 5 का पूर्व अंक कौन सा है। अपन को बताना है 5 का पूर्व अंक कौन सा है। आप देख सकते हैं 5 से पहले कौन आया है? 8 आया है, यानी 5 का जो पूर्व अंक रहेगा, 5 का पूर्व अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 8। कितना हो जाएगा? इसी तरह से अगर मेरे को बोला होता कि भाई 65 इंटू 25 में 25 का पूर्व अंक कौन सा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 25 का पूर्व अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा? अभी 25 से पहले कितना लिखा हुआ है? 65 लिखा हुआ है, और 65 लिखा हुआ है तो ये 25 का क्या हो गया? पूर्व अंक हो गया। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाता कि 65 का पूर्व अंक बताइए, या फिर बोला होता 7 का पूर्व अंक बताइए, 7 का पूर्व अंक आप बता सकते हैं? 7 का पूर्व अंक क्या होगा? मैं कह सकता हूं 7 का पूर्व अंक, 7 से पहले कुछ डिजिट है क्या? यहाँ पर नहीं है। जब 7 से पहले कुछ डिजिट ही नहीं है तो इसका पूर्व अंक कितना हो गया? 0 हो गया। 7 का पूर्व अंक कितना हो गया? 0 हो गया। वापस से देखते हैं पूर्व संख्या या पूर्व अंक क्या होता है। संख्या भी हो सकता है, जैसे ये अंक था 8, एक अंक था, और 65 क्या थी? एक संख्या थी पूरी, ठीक है। अब वापस से अगर मैं बताऊं आपको पूर्व संख्या और अंक के बारे में हमने क्या देखा है कि भाई 785 था। 785 में अपन ने देखा कि 5 का पूर्व का मतलब आपको समझ में आ गया। पूर्व का अंक क्या हो गया? पहले, यानी जो पहले लिखा गया है वो पूर्व अंक कहलाता है। यहाँ अंक की बात करिए, एक अंक की बात की गई, तो यानी 5 का पूर्व अंक कौन है? यहाँ पर 8 है। इसी तरह से 25 का पूर्व अंक कौन है? संख्या है, ये अंक नहीं, मैं इसको क्या कहूंगा? संख्या कहूंगा। 25 का पूर्व संख्या कौन सी है? 65 है। 25 की पूर्व संख्या कौन सी है? 65, यानी मैं यहाँ बता सकता हूँ कि 25 का पूर्व अंक नहीं कहेंगे, पर इसको संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको संख्या कहेंगे। संख्या कितना होगा? ये 65 हो जाएगा। इसी तरह से 7 यहाँ पर जो अंक लिखा गया है, क्या इस 7 से पहले कुछ अंक है क्या? नहीं है। और जब कुछ अंक है ही नहीं तो उसका मान कितना हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2556 ये लिखे हुए हैं। अब अगर ये लिखा गया है 2856 मेरे पास लिखा गया है, और पूछ लिया कि मेरा 5 का पूर्व अंक बताइए, तो 5 का पूर्व अंक आप बता सकते हैं? 5 का पूर्व अंक, 5 का पूर्व अंक कितना हो गया भाई? 5 से पहले कितना लिखा गया है? 8 लिखा गया है, तो 5 का पूर्व अंक यहाँ पर कितना हो गया? 5 का पूर्व अंक कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरह से अगर मेरे को पूछा जाता कि भाई मेरे को ये बताओ 35 इंटू 88 का पूर्व संख्या बताइए मेरे को 88 की, तो 88 के पहले कौन सी संख्या लिखी गई है? 35 लिखी गई है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 88 की पूर्व संख्या, 88 की पूर्व संख्या कौन सी है मेरे पास? संख्या जो है वो है 35। कितनी है? 35, ठीक है। ये तो नहीं मेरी पूर्व संख्या के बारे में बात कि भाई मेरा पूर्व संख्या या पूर्व अंक क्या होता है, इसके बारे में ये रहा, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी अगर अपन बात करें परम मित्र अंक की, यानी कि पूरक अंक क्या होता है, आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। पूर्व अंक या परम मित्र अंक, परम मित्र क्या होता है?
जो आपका बिल्कुल घनिष्ठ हो, बिल्कुल बेस्ट मित्र, यानी बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं अपन इसको। तो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो आपके सुख दुख में काम हो। तो यहाँ पर परम मित्र और पूरक अंक जो रहेगा उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं एक बात कहूंगा कि पूर्व अंक यानी परम मित्र मेरा वो होता है जो मेरे सुख दुख में साथ दे। तो यहाँ पर सुख दुख की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि जो अंक, कोई भी जो अंक है, जो संख्या या अंक, जो अंक किसी में जोड़ने पर, किसी अंक में जोड़ने पर उसका योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। उसका योग कितना हो जाए भाई? 10 हो जाना चाहिए उसका योग। अगर उसका योग 10 हो गया, अगर उसका योग कितना हो गया? 10 हो गया, तो उसका क्या कहलाता है? परम मित्र अंक कहलाता है, यानी पूर्व अंक कहलाता है। समझ में आई बात? परम मित्र यानी पूर्व अंक कहलाएगा वो उसका। ठीक है। तो मैं जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं कि मेरे एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि भाई दो में मैं कितने जोड़ूं कि मेरे को कितने मिल जाए? 10 मिल जाए। बताइए आप कितने जोड़ सकते हैं? आप कहेंगे सर 8 जोड़ दो इसमें, तो यानी 8 में अगर इसमें जोड़, यानी कि इस 2 का परम मित्र कौन है? 8 है। 2 का परम मित्र अंक यानी पूरक अंक जो मेरा है वो कितना है? मेरा 8 है। यानी कि यहाँ पर अगर मेरे को पूछा जाएगा तो मैं कह सकता हूँ 2 का परम मित्र कौन है? 8। इसी तरह से अगर 8 का परम मित्र देखा जाए तो 8 में कितने जोड़ने पर 10 होते हैं? 2 होते हैं। यानी 8 का जो परम मित्र रहेगा वो किसका रहेगा? कौन रहेगा? 2। ठीक है, ये रही 8। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखूं तो जैसे मैंने देखा 5 में मैं कितने जोड़ूं कि मेरे को कितने हो जाए? 10 हो जाए। बताओ कितने जोड़ सकते हैं अपन? आप कहेंगे सर 5 जोड़ दीजिए इसमें, तो कितने जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए। अगर मैं 5 में 5 जोड़ूंगा तो वो उसका क्या हो जाएगा? परम मित्र अंक हो जाएगा, यानी कि पूरक अंक बन जाएगा वो उसका। यानी कि 5 का परम मित्र अंक कौन है? 5 ही है। 5 का परम मित्र अंक कौन है? 5 ही है। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 5 का परम मित्र, या मैं बात करूं पूरक अंक की, तो वो कितना बन गया मेरा? 5 बन गया। कितना बन गया? 5। क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा मेरा? 10 बन जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? इसी तरह से अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 का परम मित्र अंक कौन बन गया? 1। 9 और 1 कितने हो गए? 10। यानी कि थ्रू आउट जो मेरा एम रहेगा परम मित्र अंक को निकालने का, वो कितना रहेगा? 10 बनाना किसी अंक को। जब मेरा अंक 10 बन जाएगा तो वही उसका वो क्या हो जाता है? परम मित्र अंक हो जाता है। जैसे कि 2 में अपन ने 8 जोड़े तो कितने हो गए? 10 हो गए। तो मैं कह सकता हूं 2 का परम मित्र कौन है? मेरा 8 है। 2 का मेरा परम मित्र कौन है? 8 है। इसी तरह से 5 का परम मित्र कौन है? 5 होता है। 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है। इसी तरह से 9 का परम मित्र कौन है? 10। 9 का परम मित्र कौन है? 10। ये तो रही मेरी पूर्व संख्या और परम मित्र अंक के बारे में। अब आता है सूत्र एकाधिके। पॉइंट्स है ये, याद रखिएगा, ये मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मेरे मैथमेटिक्स को काम आने वाले हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तीसरा पॉइंट आता है सूत्र एकाधिके। सूत्र एकाधिके, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा इन चीजों को। अब सूत्र एकाधिके की अगर मैं बात करूं तो सूत्र एकाधिके क्या चीज होती है उसके बारे में अपन देखते हैं। सूत्र एकाधिके क्या होता है? जैसे आपको पता चल रहा होगा इसके नाम से ही अपन कह सकते हैं कि सर ये तो बिल्कुल इजी चीज है, आप बता रहे हैं कुछ। अगर मैं सूत्र एकाधिके की बात करूं, क्या कह रहा है? एकाधिके, इसके वर्ड में ही इसका नाम लिखा हुआ है, इसका सारांश छुपा हुआ है। एकाधिके, एकाधिके यानी कि मैं कह सकता हूं इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एका से तो लिखा 1, ठीक है, अधिक अधिक 1 अधिक, यानी कि एकाधिके का मतलब मैं क्या कह सकता हूं? 1 अधिक। अब ध्यान रखिएगा इसका जो सिंबल होता है, यानी इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है। ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है। इससे इसको अपन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
अब अगर मेरे को ये सुनना है कि एक अधिक, दूसरी चीज इसमें जो मेन रहेगी वो मेरी ये रहेगी कि जिस अंक के ऊपर ये डॉट मेरे को दिखेगा उसी का एक अधिक होगा, दूसरे अंक का अधिक नहीं होगा। यानी जिस अंक पर मेरे को ये डॉट दिखेगा, एकाधिक का चिन्ह दिखेगा, उसी का एक अधिक करना होता है, बाकी डिजिट सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है थ्रू आउट। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर जैसे कि बात करें, अपन लिख दिया 15 और इसके ऊपर मैंने ठीक है एकाधिक का चिन्ह लगा दिया, तो यानी कि बताइए यहाँ पर एकाधिक किसके ऊपर है? 5 के ऊपर है। एकाधिक किसके ऊपर है? 5 के ऊपर है। यानी 5 का एक अधिक आप बताइए कितना होता है? 5 में एक जोड़ देंगे। एक अधिक का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उस संख्या में कितना जोड़ दीजिए आप? एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी एक तो ऐसे का ऐसा रहेगा और 5 में जब मैं एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। यानी 15 का एक अधिक कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। जैसे मेरे पास अगर ये संख्या लिखी होती कि भाई अब मेरी संख्या है ये 28,336, ठीक है, ये 28,2836 और इसके ऊपर 3 के ऊपर मैंने एक अधिक लगा दिया। ठीक है, बताइए क्या होगा? मैंने देखा कि एक अधिक क्या कहता है कि भाई जिस संख्या के ऊपर एक अधिक का चिन्ह होगा उसी का एक अधिक किया जाएगा, बाकी संख्याएं सेम रहेगी, बाकी संख्याएं चेंज होने वाली नहीं होती है। यानी कि मैं बात करूं इसकी तो ये क्या रहेगा? 2 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 8 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 3 के ऊपर एक अधिक का चिन्ह है, यानी 3 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो कितना बनता है? वो 4 बन जाता है। कितना बन जाता है? 4। यानी 3 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4 हो गया। और 6 मेरा एज इट इज सेम रहेगा। ये समझ में आया? बात समझ में आई आपको? हाँ, तो दोस्तों तो क्या बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे कि भाई जिस संख्या के अंक के ऊपर इस डॉट यानी सिंबल एकाधिक का सिंबल लगा होगा उसी ही डिजिट का एक अधिक किया जाता है, बाकी डिजिट सेम रहते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 2, 8, 3, 6 पे 3 पे अगर एकाधिक लगा गया है तो मैंने 3 का एक अधिक कर दिया, कितना कर दिया? 4 कर दिया। 6 ऐसे का ऐसा है, 8 ऐसे का ऐसा है, 2 ऐसे का ऐसा है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। सूत्र एकाधिक का मतलब होता क्या है? एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, यानी कोई भी डिजिट है उसका एक अधिक करना। जिस संख्या के अंक के ऊपर ये लगा होगा चिन्ह उसी का एक अधिक किया जाता है, बाकी डिजिट सेम रहते हैं। दूसरी चीज जैसे यहाँ देखा मैंने 15 के ऊपर 5 के ऊपर अगर एक अधिक का चिन्ह लगाया तो कितना हो गया? ये 16 हो गया। फिर मैंने देखा 2836 में 3 के ऊपर अगर एक अधिक का चिन्ह लगा हुआ है तो कितना हो गया? मेरा 3 का एक अधिक कितना हो गया? 4 हो गया, बाकी सब मेरे नेगेटिव हो गए। बात समझ में आई आपको? फिर मेरा जो तीसरा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है, वो आता है निखिलम अंक के बारे में कि भाई निखिलम अंक मेरे होते क्या है? निखिलम अंक की जानकारी देते। निखिलम अंक वे अंक होते हैं, वे अंक यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई इकाई अंक को छोड़ दीजिए, आप इकाई अंक को छोड़ दीजिए। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो होते हैं मेरे, यूनिट डिजिट जो होती है मेरी, इकाई अंक जो होते हैं उनको छोड़ दीजिए, उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यानी कि मैं सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं कि भाई इकाई अंक को नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे अपन। ठीक है, जो मेरा बच गया वो मेरा क्या रहेगा? निखिलम अंक रहेगा। जैसे कि इसी ही में देखिए 2836 के अंदर मैं देखूं तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है भाई? 6 है। इकाई अंक कितना है? 6। और इकाई अंक अगर 6 है तो ये नहीं, बाकी कितने बचे? ये बचे। बाकी कितने बचे? ये बचे। यानी कि 2, 8, 3 ये मेरे क्या है? निखिलम अंक। ये मेरे क्या है? निखिलम अंक है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन, कोई याद लगे आपको कि भाई नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप सभी को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये सुना आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यानी कि मैं कहना चाहता हूं इकाई अंक को आप उस अंक में से क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जैसे कि मेरे पास अगर लिखा होता 36 में इकाई अंक कितना है? 6 है। यानी इसका निखिलम अंक अगर मेरे को पता है तो
निखिलम अंक मैं बता सकता हूं, इसका निखिलम अंक कितना हो गया मेरा, निखिलम अंक हो गया मेरा 3, निखिलम अंक मेरा कितना हो गया 3 हो गया। बस इतना ही आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली बात मैंने करी पॉइंट मेरा 5, विनिकुलम बार। विनिकुलम जो बार होता है ये अपने नेगेटिव संख्याएं जो होती है उन पर यूज किया जाता है, यानी कि कभी मैं जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं तो नेगेटिव संख्याएं आ जाती है ना, उसमें अपन किसका यूज कर लेते हैं, विनिकुलम बार का यूज करते हैं। ठीक है, बार कहते हैं, बार का सिंबल होता है, ये आपको पता होगा, ये बार है, याद रखिएगा, नेगेटिव। जैसे कि बताया क्या मैंने बताया, मैंने बोला कि भाई ये संख्या किसमें किया जाए, ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्याएं जो होती है, नेगेटिव जो संख्याएं रहेगी उस पे अपन क्या लगा देते हैं, एक बार का यूज करते हैं दोस्तों। यानी कि मैं बात कर रहा हूं विनिकुलम बार, यानी ऋणात्मक जो मेरी संख्याएं होती है उसमें से नेगेटिव साइन जो होता है, यानी नेगेटिव साइन जो रहेगा मेरा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक बार आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, बार आ जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विनिकुलम बार कहते हैं। जैसे कि -5, -5 में आप देख रहे हैं माइनस आ गया तो मैं माइनस को हटा दूंगा और 5 के ऊपर एक क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, 5 के ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं एक बार का यूज कर दूंगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक और चीज याद रखिएगा, अगर ये बात किसी डिजिट पे लगा हुआ है तो वही डिजिट नेगेटिव होती है, बाकी सेम रहते हैं, बाकी चेंज नहीं है, बाकी डिजिट नेगेटिव नहीं होती है। जिस डिजिट के ऊपर ये नेगेटिव साइन होगा, यानी ये बार लगा होगा, वही मेरी नेगेटिव मानी जाएगी, ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक कम कर रहे हैं उसका। फिर मेरी बात आती है आधार की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आधार, यानी बेस। और बेस तो पता ही है, किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए बेस चाहिए होता है, अगर बेस के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बेस जो होता है, आधार जो होते हैं वो हमेशा 10 के, 100 के, 1000 के लिए जाते हैं, एक्सेट्रा नहीं, इनके ही लिए जाते हैं, बाकी नहीं लिए जाते, इनके ही क्या रहते हैं, बेस ये जाते। ठीक है, यानी कि आधार बेस वो कितने के होते हैं, 10, 100, 1000 इनके ही लिए जाते हैं, बाकियों के बेस नहीं लिया। यानी आप कहेंगे कि सर 200 ले लो, तो 200 मेरा बेस नहीं रहेगा, 200 मेरा बेस नहीं रहेगा। मैं बेस शुरू कहां से करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, 10 से, 100 से, 1000 से। लेना कैसे है, आपको जो संख्याएं दे रही है उसमें आपको देखना है नियर बाई किसके होता है। जैसे मैं मान लूं, बात करो 15 किसके नजदीक आ रहा है, 10 के नजदीक आ रहा है ना, 10 के नजदीक आ रहा है तो इसका आधार यानी बेस कितना है इसका, भाई आधार कितना हो गया इसका, 10, आधार कितना हो गया 10। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं 95, ये इसका, ये किसके नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि अपन कहेंगे इसका बेस कितना हो गया, बेस मेरा कितना हो गया, इसका 100 हो गया, बेस कितना हो गया मेरा 100 हो गया। यानी आधार कितना है आपको, यानी कि मैं कहूंगा आधार कितने के होते हैं, 10, 100, 1000 के लिए जाते हैं। ठीक है, 2000 का मेरा 200 का बोलोगे कि सर 200 का ले लो तो 200 का नहीं होता है। ठीक है ना, 15 किसके नजदीक है, यानी नियरेस्ट देखना है अपन को, नियरेस्ट संख्या कौन सी डिजिट के पास आती है वही मेरा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। यानी 15 लिए तो 15 क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। 95 लिया, 95 किसके पास है, 100 के पास है, तो उसका बेस कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज ध्यान रखिए, आपने तो बोला सर ठीक है ये तो हो गया, ये तो मेरे को समझ में आ गया। मान लो मेरी संख्या आ गई 210, ये आ गई, ये आ गई, सर मेरी संख्या आ गई 46, सर मेरी संख्या कितनी आ गई, 46 आ गई। इसमें मैं क्या आधार लूं, 10 लूं या 100 लूं, आप तो ये सोचोगे। ठीक है, यानी ये मेरा हो गया 46। अब एक बात बताइए भाई, 210 जो रहेंगे वो 100 के बाद रहेंगे, यानी आधार तो मेरा कितना रहेगा, इसमें 100 रहेगा, आधार तो मेरा कितना रहेगा, 100 रहेगा ही रहेगा। लेकिन भाई 100 से कितना 110 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। उस कंडीशन में एक चीज बताते हैं, वो होता है उपादान। वो क्या होता है, उपादान, यानी कि बेस के ऊपर एक ऐसी चीज रख देनी जो उसको और सपोर्ट कर दे, उसका एक और आधार बन जाए।
यानी उपाधार 100 को किससे गुणा कर दें 2 से, तो कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये इसका सॉरी 200 हो गया, 200 इसका क्या बन गया मेरा उपाधार, यानी कि ये 2 अंक जो रहेगा ये मेरा क्या रहेगा उपाधार रहेगा, ताकि मैं इस संख्या के क्या पहुंच सकूं नियर बाई पहुंच सकूं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 46 की, 46 किसके नजदीक है भाई 10 के नजदीक है, 10 का उपाधार अगर मैं निकालूंगा तो उपाधार बताइए, और इसके 2 उपाधार ले सकते हैं आप, यहाँ पर क्या ले सकते हैं बताइए। सर कहेंगे आपके साथ 10 को 4 से गुणा कर दो, 40 के पास में आती है संख्या, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, उपाधार 4 हो सकता है। एक उपाधार कितना हो सकता है 4 हो सकता है, एक उपाधार कितना हो सकता है 4 हो सकता है, ठीक है। बात समझ आई। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं इन चीजों की, मैंने बताया आपको जैसे ये 10, यहां पर ये 4 क्या रहेगा इसका उपाधार। अब आप कहेंगे सर ये तो 5 भी ले सकता हूँ, 50 भी तो होते हैं, 50 के पास में भी आते हैं 46, बिल्कुल 50 यानी 5 भी आप इसका उपाधार मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर, आपको कौन सा मानना है। 4 मानेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और 5 मानेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। भाई 50 में से घटाएंगे तभी तो 46 बनेंगे, तो सर यहाँ पर भी तो होता है ऐसे, मैंने कहा बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। 100 इंटू 3 करो तो कितने बन गए 300 बन गए, लेकिन एक चीज सोचो कि ये 200 के ज्यादा पास है या 300 के ज्यादा पास है, कहेंगे सर 200 के ज्यादा पास है, तो जिसके पास यहाँ पर मैं पढ़ा गया जो नियर बाई होगा, बहुत पड़ोसी होगा बिल्कुल उसका, उसी को अपन लेकर चलेंगे। यानी इसका पड़ोसी कौन है सबसे ज्यादा 2 है, तो इसका उपाधार कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ 4 हो सकता है, यानी और ये 5 भी क्या हो सकता है इसका उपाधार अंक हो सकता है। यानी कि जो संख्या डायरेक्ट मिल जाए उसमें अपन को उपाधार की जरूरत नहीं होती है, और जिसमें अपन को डायरेक्ट नहीं मिले बीच वाली संख्याएं जो आ जाती है उसमें अपन क्या ले लेते हैं उपाधार अंक लेते हैं, जो अपन को उस संख्या तक पहुंचने में क्या कर देता है मदद कर देता है। बात समझ आ गई आपको। इसके बाद मेरा जो पॉइंट आता है आधार के बाद में वो आता है परम अंक। क्या आता है परम अंक, बताइए भाई परम अंक को क्या होता है। परम अंक आपको सिर्फ सीधा सा याद रखना है, कुछ चीज नहीं है, परम अंक बहुत छोटा सा चीज है। परम अंक क्या होता है 9, परम अंक क्या होता है 9 को परम अंक कैसे हैं, परम अंक किसको कहते हैं 9 को, 9 क्या होता है मेरा परम अंक होता है। इसी के बेस पर ही मेरी सब चीजें चलेगी। यानी अपन जो न्यूटन पूर्व विधि पढ़ते हैं उसमें इस 9 का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है। ये मेरा परम अंक होता है, इसको एक ब्रह्म अंक भी कहते हैं, ब्रह्म अंक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा ब्रह्म अंक भी इसको कहा जाता है 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस पूरे में जो सबसे मेन काम होता है वो होता है विचलन का। किसका होता है विचलन का, कि विचलन क्या होता है। विचलन की मैं अगर बात करूं तो विचलन का मतलब है या तो ये 3 पॉइंट है इसमें, या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ये प्लस में भी आ सकता है या फिर ये माइनस में भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगी इस विचलन में वो मेरी ये रहेगी कि आधार के पास, किसके पास आधार, हमेशा चीज याद रखिएगा, आधार के पास जितने शून्य होंगे उतने ही विचलन में अंक होंगे, उतने ही विचलन में क्या होंगे अंक होंगे। बात समझ में आई आपको। यानी कि मेरे पास जितने शून्य होंगे किसके पास में आधार के पास, उतने ही मेरे क्या होने चाहिए विचलन के अंक होने चाहिए, उतने ही मेरे विचलन के क्या होने चाहिए अंक। सर विचलन क्या होता है, मैं कहूंगा कि सर विचलन ये चीज होती है बेटा कि आपके पास कुछ संख्या लिख दी, जैसे मैंने बताया 15, कितने लिख दी 15 का सबसे पहले तो आप मेरे को आधार बताइए। सर आप कहेंगे सर आधार तो बहुत सिंपल है, तो बताया मैंने आपको किसके नियर बाई है 10 के,
यहाँ पर आपको उपादान की जरूरत नहीं है भाई, नियर बाई मिल गया मेरे को तो पहले से ही, ठीक है 10। अब एक चीज बताइए, जब 10 मिल गया तो 10 जो है उसमें कितने जोड़ूं के 15 बन जाए? 10 में कितने जोड़ूं के 15 बन जाए भाई? सर आप कहेंगे कि सर इसमें तो 5 जोड़ दीजिए, आप कितने जोड़ दीजिए? 5 जोड़ दीजिए, तो मेरे कितने बन जाते हैं? 15 बनते हैं। बताइए जोड़ने पर आया या घटाने पर आया? आप कहेंगे सर जोड़ने पर आया, इसीलिए ये मेरा कौन सा विचलन बना? प्लस का 5। मेरा विचलन कौन सा बना? ये प्लस का 5 बना। कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इस आधार के पास जीरो कितनी है? आप कहेंगे सर एक जीरो है इसके पास। कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो क्या विचलन का अंक भी तो एक ही है? समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, यानी विचलन एक आया कि नहीं आया? आ गया। मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास तो 95 है, 95 है। अब मैं इसका अगर आधार देखूं यानी बेस देखूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो 100 के पास आता है। मैं कहूंगा बिल्कुल 100 के पास आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सर इसको इसमें से घटाने पर आता है पिक्चर में, यानी कितने घटा रहा हूं मैं? 5। कितने घटा रहा हूं? 5 घटा रहा हूं, यानी कि ये नेगेटिव में चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, नेगेटिव का क्या। अब एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ आधार के पास जीरो कितनी है? आप कहेंगे सर यहाँ तो 0 2 है, लेकिन यहाँ अंक कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर एक अंक आ रहा है, लेकिन विचलन क्या कहता है कि आधार के पास जितने जीरो होंगे उतने ही क्या होने चाहिए? विचलन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? विचलन होने चाहिए। तो बताइए इसको 2 अंक बनाने के लिए सिंपल सी एक चीज करनी है, इसकी संख्या के आगे 0 ऐड कर देना है। इस संख्या के आगे क्या ऐड कर देना है? 0। बताइए 2 अंक बन गए? बन गए ना? यानी विचलन समझ में आ गया आपको? ये प्लस भी में भी जा सकता है, ये माइनस में भी जा सकता है। होता क्या है, आधार के पास जितने जीरो होंगे उतने ही अंक मेरे क्या होते हैं? विचलन के होते हैं। विचलन क्या चीज है? आधार से कितने ज्यादा है कोई अंक या कितना कम है, वो ही मेरा क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। यानी कि अगर 15 लिखा हुआ है, 15 का आधार क्या है मेरा? 10। 10 में कितने जोड़े मैंने 15 बनाने के लिए? 5 जोड़े है ना, जोड़ रहा है, तो कितना बन गया मेरा? प्लस का 5। जीरो में एक थी तो एक ही रहेगा, उसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं 95 की, तो 95 में मैं देख रहा हूं आधार कितना है मेरा? 100। आधार कितना है? 100। और घटाने पर मेरा कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। यहाँ आधार के पास जीरो कितनी है? 2 है, तो यहाँ 2 बनाएंगे भाई, एक अंक था ना 5, 2 बनाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा? इसके पास एक जीरो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एक जीरो। जैसे अगर मैं बात करता 103 में आप कहेंगे सर आधार तो मेरे को पता चल गया, आधार तो मेरा हो गया 100। आधार तो कितना हो गया? 100। और मैं जोड़ रहा हूं इसमें, इसलिए इसका विचलन कितना निकल गया सर? प्लस का 3 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आधार के पास सर जीरो कितनी थी? 2 जीरो थी, लेकिन संख्या कितनी थी? 1 थी। सॉरी, तो एक जीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये कितना बन गया मेरा? 03 बन गया। यही मेरा क्या हो गया? विचलन हो गया। 2 अंक हो गए, 2 जीरो हो गई। ये मेरा क्या होता है? विचलन होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि 3 मेन पॉइंट जो इसके थे वो था आधार, जो अपन ने अभी पढ़ा। आधार का एक कौन सा निकलेगा? उपाधार निकलेगा, जो आपको मैंने बताया किसी भी संख्या को नियर बाई पहुंचने के लिए जो अपन लेते हैं। चलिए तो अपन तीनों चीज पता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 210, कितना बताया आपको? 210 बताया। आप कहेंगे सर इसका आधार बताओ, तो आधार कितना बता देंगे? 100। मैं कहूंगा इसका उपाधार बताओ, तो उपाधार कितना बता देंगे सर? इसको तो 2 से गुणा करने पर आता है, इसलिए उपाधार अंक कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। फिर अब ये बताइए 200 तो हो गए, 200 में कितने जोड़ने पर 210 बनेगा? 10 जोड़ने पर बनेगा। कितना जोड़ने पर बनेगा? 10 जोड़ने पर। यानी कि विचलन जो मेरा निकला वो विचलन कितना निकला? 10 निकला। कितना निकला? 10। समझ में आ गई बात? कितने हो गए? प्लस का 10 है ना, जोड़ने पर आया तो प्लस का 10। कितना हो गया? प्लस का 10। अब बताइए यहाँ आधार के पास जीरो कितनी? 2 जीरो, तो 2 ही अंक है, तो इसमें ऐड करने की जरूरत कुछ भी नहीं होगी अपन को। बात समझ में आई है? नहीं आई है? बताइए समझ में आई? आप
वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी, समझ आया ना? तो इसी के साथ यहाँ पर जो बेसिक चीजें थी वो होती है, कंप्लीट हो जाती है अपनी। और आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगले अपना जो लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें देखेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था अपना वैदिक गणित के बारे में, और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि उनको भी फायदा हो सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके। आपके दोस्त, कलीग, मित्र जितने भी हैं, उन सभी को आपको मेरे चैनल एसजी स्टडी पॉइंट के बारे में बताएं। 10th क्लास, 11th क्लास की भी क्लासेस होगी, 12th की भी होगी, आरबीएससी, सीबीएसई, पूरा सिलेबस थ्रू आउट कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। और अपना टारगेट भूलिएगा मत। टारगेट क्या था अपना, बताओ? पहली क्लास में बताया था मैंने आपको कि टारगेट था मेरा 80 अबाउ 80 मार्क्स। कितना का टारगेट था? 80 अबाउ 80 में से 80 मार्क्स मेरे को टारगेट है मेरा। और ये मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के जरूर आएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है यहाँ पर, और उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।